नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट का क्या प्रभाव पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडक्टर थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। ये किस पर निर्भर करता है? हमारे कंडक्टर पर, कि वो कौन से कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इफ इट इज चेंज्ड इनटू हीट एनर्जी वी कॉल इट हीटिंग इफेक्ट. If it is changed into chemical energy, it is called chemical effect and so on. तो heating effect of electric current देखें, when a current passes through a material, a part or whole of its energy is converted into heat. जब करंट कहाँ से पास हो रहा है? किसी मटेरियल से, तो ये जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट में. तो इसको बोलते हैं मटेरियल गेट्स हीटेड. और जो भी मटेरियल होते हैं वो जल्दी गर्म हो जाते हैं. तो द हीट किस में इन्वॉल्व हो रही है? इज यूज्ड इन द ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक आयरन, रूम हीटर etc. इन दिस अप्लायंसेस द पार्ट विच हीट्स अप इज कॉल्ड द हीटिंग एलिमेंट्स. है ना? आप देख सकते हैं जैसे कि हमारी आयरन, हम कपड़े प्रेस करते हैं, या जो गरम हीटर होता है या जो बल्ब होता है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं. These heating elements have a very high melting point. The heating element in an electric bulb is made of tungsten, nichrome, an alloy of nickel and chromium is one of the most common heating element used in most of the other appliances. Chemical effects of electric current. अब इनके chemical effects क्या हैं? पहले हमने हीटिंग इफेक्ट्स देखे. इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ अ केमिकल. जब इलेक्ट्रिक करंट किसी केमिकल से पास हो रहा है तो क्या करता है? ब्रेक्स इट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूट्स. है ना? कॉन्स्टिट्यूटेंट्स. है ना? फॉर एग्जाम्पल वाटर ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट. जब पानी से क्या ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, जब पानी में करंट है तो ब्रेक्स अप इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. हमको तो पता है ना कि वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O. तब जब इसमें करंट होता है तो ये उसको तोड़ देता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में. तो सेपरेशन ऑफ constituent ions under the action of an electric current is called electrolysis. Liquid solutions such as salt and acid solution which are good conductor of electricity are called electrolytes. When an electric current is passed through an electrolyte, the constituent positive ions are attracted towards the negative electrode and deposited there. This effect of current is used in plating materials with a thin coat of a metal, the process being called electroplating. For example, iron is electroplated with a coat of nickel and chromium to prevent it from rusting. So magnetic effect of electric current. A current carrying wire behaves like a magnet. जो करंट है वो क्या कर रहा है? वायर को कैरी कर रहा है, जो कि किस तरीके से बिहेव करते हैं? एक मैग्नेट की तरह. दैट इज अ मैग्नेटिक कंपास. नियर इट गेट्स डिफ्लेक्टेड. व्हेन करंट इज पास थ्रू ए कॉइल इट ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. जब करंट एक कॉइल यानी किसी वायर के अंदर पास हो रहा हो तो वो कैसे बिहेव करता है? वो भी एक मैग्नेट की तरह. वन ऑफ इट्स फेसेस बिकम्स द नॉर्थ पोल एंड द अदर साउथ. इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल the two poles exchange places. If we reverse the direction of if we insert a piece of iron in such a coil, its domains will get aligned in the direction normal to face of the coil. This piece of iron will thus get strongly magnetized. This principle is used to produce powerful electromagnets. Magnetic effect of current is also used in electric motors. Magnetism from electricity. इलेक्ट्रिसिटी से कैसे मैग्नेटिज्म आता है वो देखेंगे. हियर इज एन इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट फॉर यू टू डू. यहाँ पे एक ऐसा
इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल किया गया है एक्सपेरिमेंट कि ब्रिंग अ कंपास नियर अ वायर कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, कि आप एक कंपास लेके आए इलेक्ट्रिक वायर के पास जिसके अंदर करंट हो. द बेस्ट प्लेस टू होल्ड द कंपास इज जस्ट अबव और बिलो द वायर, कि हम कंपास को उसके ऊपर और नीचे कहीं पर भी रख सकते हैं बट पैरेलल टू इट, पर इसके पैरेलल होना चाहिए, है ना. ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द कंपास नीडल व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग थ्रू द वायर. आप ऑब्जर्व करोगे कि उसमें क्या हो रहा है when the current is reversed. What do you observe? On bringing the compass near the current carrying wire, its needle is deflected from its position. तो उसकी जो needle है कंपास की वो अपनी जगह से हिलती है. On reversing the current, the needle is deflected in the opposite direction. Can you suggest a possible link between electricity and magnetism? Magnetism is closely related to the electricity because both involve the motions of electrons. अब हम इससे ही हम बता सकते हैं ना कि मैग्नेटिज्म किससे कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिसिटी से, क्योंकि वो दोनों इन्वॉल्व होते हैं मोशन में. किसके? इलेक्ट्रॉन के. इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है, बहाव है, वो इलेक्ट्रिसिटी में हो रहा है, पर किसके द्वारा? मैग्नेटिज्म के द्वारा. इन द 19th century scientists discovered something quite remarkable. An electric current flowing through a wire gives rise to a magnetic field surrounding the wire. कि जब उसमें करंट दौड़ रहा है तो वायर उसको क्या दे रही है? मैग्नेटिक फील्ड दे रही है ना. तो मैग्नेटिज्म could be produced from electricity. Equally important was the discovery that a looped or coiled wire acted like a magnet when a current passed through it. The more coils the wire had, the greater the strength of the magnet. It then occurred to scientists that coiling a conductor around a piece of soft iron would produce an even more powerful magnet. Powerful temporary magnets called electromagnets can be made by wrapping a coil of wire around the soft iron core and passing a current through it. तो इस तरीके से जब भी वायर में करंट फ्लो होता है तो वो कैसे मैग्नेट की तरह वर्क करता है. जैसे हमने कंपास की सुई देखी कि वो हिलने लगती है, और जैसे कि मैग्नेटिज्म भी हमको इससे पता पड़ा कि इलेक्ट्रिसिटी में होता है. अब इलेक्ट्रिक बेल, वी ऑल आर फेमिलियर विद द इलेक्ट्रिक बेल. इट यूजेज एन electromagnet and is based on magnetic effect of current. It consists of the following components. अब जैसे इलेक्ट्रिक बेल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट से बेस्ड होती है, मतलब मैग्नेट होता है उसमें. तो हम देखें कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है. हॉर्स शू इलेक्ट्रोमैग्नेट विथ सॉफ्ट आयरन कोर. सॉफ्ट आयरन armature, a metallic spring strip P, जहाँ पे P लिखा है spring strip P पे. A hammer H, वो हैमर है. A gong यानी G. An adjustable screw B. A battery or mains. A switch or bell push S. आप इस डायग्राम में देखें जहाँ पर भी ये नाम दिए गए हैं, ये वो इलेक्ट्रिक बेल का एक सर्किट है, ये है ना. The hammer H is attached to the armature which is fixed to a spring strip P. In switch off position the screw touches the strip. जब स्विच ऑफ होता है तो स्क्रू क्या होता है? टच होता है स्ट्रिप से. द terminals T1 and T2 are connected to the electromagnetic windings. One terminal directly and the other terminal through metallic strip P and screw B. The battery and switch S are connected in series across terminal T1 and T2. कैसे वर्क करते हैं? When switch S is turned on, जब इसको
ऑन किया जाता है स्विच को, एस को, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द विंडिंग्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड द कोर ऑफ मैग्नेट गेट्स मैग्नेटाइज। तब इसकी जो कोर है वो मैग्नेटाइज हो जाती है। सो सॉफ्ट आयरन ए वाला इज अट्रैक्ट टूवर्ड्स मैग्नेट एंड द हैमर स्ट्रिक्स द गोंग एंड द बेल रिंग्स। तब हमको घंटे की आवाज आती है। व्हेन द एमेच्योर इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इलेक्ट्रोमैग्नेट द स्क्रू बी loses its connect with strip P and so current flow in windings of electromagnet stop। फिर से वो स्टॉप हो जाता है और consequently the electromagnet loses its magnetism and the armature A retains its normal position due to spring effect and again touches the screw। The current in circuit begins to flow again। फिर से वो उस पर फ्लो होता है, फिर से वो बेल रिंग होती है, रंग मतलब आवाज करती है। एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेट गेन्स इट्स मैग्नेटिज्म। फिर से उसमें मैग्नेटिज्म आता है। फिर से क्या होता है, अट्रैक्ट द आर्मेचर ए एंड द हैमर एज स्ट्राइक्स द गोंग अगेन। द प्रोसेस ऑफ मेक एंड ब्रेक। तो प्रोसेस क्या हो रहा है, बन रहा है और टूट रहा है। सर्किट यानी सर्किट मेक हो रहा है और सर्किट ब्रेक हो रहा है। तो ये चीज़ क्या रिपीट होती है। तो बेल गोज ऑन रिंगिंग सो लॉन्ग एज द स्विच एस इज ऑन और द बेल पुश इज केप्ट प्रेस्ड। अगर हम बेल को पुश करके रखेंगे मतलब प्रेस करके रखेंगे तो ये चीज़ होती रहेगी। ठीक है।